कभी सोचा है जिंदगी के रास्ते से चलते हुए कब कौन सा मोड़ हमें बचपन से अलग कर गया। एक वो गली जहां हम बिना डरे दौड़ते थे, एक वो दोस्ती जिसमें न मतलब था न शर्त, और एक वो वक्त जो सिर्फ हमारा था मगर कभी वापस नहीं आया। आज चलो एक बार फिर से वापस चलते हैं उन्हीं पुरानी गलियों में, उन्हीं यादों के शहर में जिसका नाम है बचपन। मैं रजत हूँ, 32 साल का, एक आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ। लेकिन आज 20 साल बाद मैं वापस उसी गली में खड़ा हूँ जहाँ मैं बड़ा हुआ था। गली नंबर 4, बी ब्लॉक, पुरानी दिल्ली। ये वही जगह है जहाँ अम्मा की आवाज सुबह 6 बजे आती थी, उठो बेटा दूध उबल गया है। जहाँ शर्मा आंटी का टीवी सब देखते थे और क्रिकेट मैच के वक्त रूफ टॉप ही सिनेमा बन जाता था। जहाँ हर दूसरे घर का दरवाजा हमारा अपना लगता था। मैं एक एक कदम बढ़ाता हूँ और हर कदम के साथ एक याद जिंदा हो जाती है। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं अपने लेन का सचिन हुआ करता था। प्लास्टिक बॉल, टूटा हुआ बैट और छोटी सी बाउंड्री, बस वही मेरी दुनिया थी। एक दिन छोटी सी मिस्टेक पर मेरे दोस्त मोंटी ने मुझसे बैट छीन लिया था। मैं बहुत रोया और दूसरे दिन वो बैट लेकर खुद मेरे घर आया और बोला, सॉरी बोलना नहीं आता यार, इसलिए मैच जीतकर तुझे ही डेडिकेट कर दिया। ऐसी थी वो दोस्ती, ईगो से नहीं इमोशंस से भरी हुई थी। वो स्कूल जहाँ पहली बार लिखने के अलावा कुछ और लिखा, वो थी एक चिट्ठी। मैं 8th क्लास में था और एक लड़की थी निया। उसके बाल हमेशा एक पेंसिल से बंधे हुए रहते थे और उसकी स्माइल, उफ क्या स्माइल थी। एक दिन मैंने एक लाइन लिखी, तुम हंसता हुआ सूरज हो, और वो चिट्ठी उसके पेंसिल बॉक्स में डाल दी। उसने ना कभी जवाब दिया, ना कभी दूरी बढ़ाई, मगर उस एक पल ने मुझे लिखना सिखा दिया। वो पहला क्रश नहीं था, पहला जज्बात था। वो दिन होते थे जब बारिश में भीगना अलाउड था, घर आके डांट खाना रूटीन था, पतंग के पीछे 2 गलियों तक भागते थे और फिर उसमें अपना नाम लिख के उस जीत को अपनी जीत मानते थे। और उस टाइम जीत का वही नशा था और उसी पतंग पे लिखा था, जिंदगी एक डोरी है, कभी हाथ लगती है, कभी छूट जाती है। फिर एक दिन पापा का ट्रांसफ़र हो गया, पैकिंग हुई, टॉयज बंद हुए, वो गली छूट गई। नया शहर, नए लोग, नया स्कूल, नए लम्हे, पर पुरानी यादें कभी रिप्लेस नहीं हुई। आज इतने साल बाद जब वापस आया हूँ, न शर्मा आंटी जिंदा हैं, न वो क्रिकेट वाला ग्राउंड, न ही मोंटी यहाँ रहता है, पर एक चीज़ अब भी वही है, वो खुशबू, वो एहसास कि मैं यहाँ का हूँ। मैं गली के कोने में बैठकर एक डायरी निकालता हूँ, वही जो कॉलेज के दिनों में लिखना चालू किया था। उस पर लिखता हूँ, बचपन कोई वक्त नहीं होता, वो एक फीलिंग होती है जो सिर्फ तब याद आती है जब हम थक जाते हैं। हर दौड़ के बाद, हर जीत के बाद, हर अकेलेपन के बाद, वो यादें सिर्फ यादें नहीं होती, वो घर होती हैं जहां हम हर बार वापस जाना चाहते हैं। अगर आप भी अपने बचपन की गलियों में वापस जाना चाहते हैं तो इस कहानी को लाइक करें, कमेंट में अपनी एक याद जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यादों का सफर अभी बाकी है। थैंक यू।